वार्पिंग रूम का सबक, वार्पिंग ऑफ yarn, अ क्लासरूम स्टोरी। पुराने मगर मजबूत दरवाजे को धकेला गया तो अंदर से मशीनों की हल्की सी गूंज बाहर आने लगी। ये इंस्टीट्यूट का वार्पिंग रूम था, एक ऐसी जगह जहां धागे के सफर का सबसे अहम मरहला शुरू होता है। वसी हॉल में पुरानी गाड़ियां, वार्प बीम, करील स्टैंड और दीवारों पर लगा धूल भरा पेंट माहौल को एक अलग ही संती रंग दे रहा था। इसी दरवाजे से आज क्लास अंदर दाखिल हुई। सबसे आगे चल रहे थे सर, सफेद लिबास में, मलबूस, शख्सियत में बुर्दबारी, तजुर्बे की रोशनी आंखों में झलकती हुई। उनके सामने खड़ा था इमरान लियाकत, जो अपनी ब्लैक टाई और संजीदा अंदाज की वजह से क्लास में सबसे नुमायां नजर आता था। उसके चेहरे पर सीखने की शदीद ख्वाहिश झलक रही थी। सर ने वार्पिंग मशीन के सामने खड़े होकर, धागे का सफर शुरू होता है। सर ने वार्पिंग क्रेल की तरफ इशारा किया। यहां से धागे का सफर शुरू होता है। हर कोण, हर एंगल, हर टेंशन, सब कुछ अहम होता है। अगर यहां गलती हुई तो आगे पूरी मशीन गलत चलेगी। इमरान लियाकत आगे बढ़कर मशीन को गौर से देखने लगा। उसने पूछा, सर अगर धागे में टेंशन बराबर न हो तो क्या होता है? सर मुस्कुरा दिए। यही सवाल वो चाहते थे। अगर टेंशन एक जैसी ना हो तो धागा ब्रेक हो जाएगा, कपड़े में लाइनें आ जाएंगी और फैक्ट्री को नुकसान होगा। वार्पिंग में टेंशन ही सब कुछ है। इमरान के चेहरे पर समझ और दिलचस्पी मजीद गहरी हो गई। सर का अमली मजाहिरा किया। उसने टेंशन डिस्कस को घुमाया। सख्त हो तो धागा टूटेगा, नर्म हो तो शीट ढीली हो जाएगी। इमरान लियाकत ने नोटिस बनाए, फिर सर के बुलाने पर आगे बढ़ा। आओ, हाथ लगाकर महसूस करो। इमरान ने डिस्कस को छुआ और बोला, सर धागा तो जैसे सांस ले रहा है। सर ने खुशी से सर हिलाया। बिल्कुल, यही सांस मशीन को सही रफ्तार देती है। वार्प बीम की तैयारी। सब वार्प बीम के पास आए। सर ने हाथ बुलंद करते हुए कहा, यह है वार्प बीम, कपड़े का दिल। हजारों धागे एक जैसी सीध में, तभी आगे सब कुछ ठीक चलता है। इमरान लियाकत धागों की सीध देखकर पूछने लगा, सर इतने धागे बराबर कैसे रहते हैं? मशीन के साथ इंसान की आंख भी जरूरी है। मशीन गलती कर सकती है मगर कारीगर नहीं। इमरान ने यह बात दिल में बसा ली। वो बेहतरीन वार्पिंग मास्टर बनना चाहता था। सर ने हाथ हवा में उठाया। वार्पिंग जिम्मेदारी है। धागा कमजोर हो तो उसे संभालना पड़ता है, जैसे उस्ताद शागिर्द को संभालता रहे। इमरान लियाकत पूरे जज्बे से सुन रहा था। आज वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो धागे की जबान समझ रहा था। इमरान लियाकत फौरन आगे बढ़ा, मशीन रोकी, धागा हाथ में लेकर बोला, सर ये ज्यादा टेंशन की वजह से टूटा है ना? सर की आंखों में खुशी आ गई। शाबाश इमरान, तुमने सीख लिया। क्लास ने पहली इमरान इमरान को इस अंदाज में देखा, खुद एतमाद, समझदार और मशीन की जबान समझने वाला। सर ने कहा, आज से धागा तुम्हारा उस्ताद है। जितना उसे समझोगे उतना ये तुम्हें आगे ले जाएगा। इमरान लियाकत सर के साथ खड़ा था, जैसे उसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली हो। दरवाजे की तरफ जाते हुए सर ने कहा, बेहतरीन फैक्ट्री वो नहीं जिसके पास बड़ी मशीनें हो, बल्कि वो जहां बेहतरीन शागिर्द हों। इमरान ने दिल में सोचा, सर मैं उन्हीं शागिर्दों में शामिल रहूंगा। वार्पिंग रूम से निकलते हुए इमरान लियाकत एक कदम बदल चुके थे। इसने सिर्फ मशीन नहीं सीखी थी, बल्कि धागे का फलसफा समझ लिया था। जो मजबूत हो वो दूसरों को भी मजबूत बनाता है। इसी मजबूती की तरह इमरान का मुस्तकबिल भी रोशन होने लगा।